Welcome in our YouTube channel SC Entertainment Plus. If you haven't subscribed yet, please subscribe and press the bell icon to watch our video first. नमस्कार आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में आप जानने वाले हैं रेलवे से संबंधित बातें। इस वीडियो में हम रेलवे से जुड़ी बहुत सारी दिलचस्प बातों को जानेंगे, बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन करेंगे और बहुत सारे कारणों को भी जानेंगे। तो ये पूरी एक सीरीज बनाने वाले हैं और इस वीडियो में रेलवे से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न का आपको जवाब देंगे जो हमारे सामने में दिखता है और हम समझ नहीं पाते कि इसके पीछे का क्या कारण होगा, क्या रहस्य होगा। तो थोड़ी बात कर लेते हैं रेलवे के बारे में। भारत के यातायात के साधनों में रेलवे का एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय रेलवे में पिछले वर्ष 8.1 बिलियन लोगों ने रेलवे से यात्रा की और यातायात के साधनों के साथ साथ रेलवे जो है वह वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। इसमें भी उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर बात करें यात्रियों को ढोने वाले रेलवे की तो प्रतिदिन भारतीय रेलवे 14,300 ट्रेनों का प्रतिदिन संचालन करती है। जब बात करें कि प्रतिदिन भारतीय रेलवे और ट्रेनें जो है वह 22 मिलियन लोगों को प्रतिदिन उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। तो रेलवे है एक सस्ता और सुरक्षित साधनों में से एक है और यह देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी की पहुंच में यह संसाधन है जो अपनी लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। जब बात करें कि रेलवे का तो रेलवे के प्रति हम दैनिक जीवन में प्रतिदिन उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बारे में हमारी जानकारी बहुत ही कम होती है। बहुत सी चीज़ों को हम देखते हैं लेकिन उसके बारे में अगर कोई हमसे पूछे तो हम उनका सही और सटीक जवाब नहीं दे पाते। आज इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण सवाल लेने वाले हैं जो हमारे दिलो दिमाग में बराबर आता है कि हम जब है कि रेल की पटरियां बारिश, धूप और बाढ़ के हालातों का सामना करती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इतना पानी, धूप, धूलकण लगने के बावजूद भी इन लोहों की पटरियों में कभी जंग क्यों नहीं लगती है? क्या वजह है, क्या कारण है कि इन पटरियों में कभी जंग नहीं लगती है? तो सोचिए, आप सोच रहे होंगे कि ये जंग न लगने का कारण है कि इन पटरियों के ऊपर भारी भरकम जो ट्रेनें होती हैं वो चलती हैं और उसके ऊपर हम लोग यात्रा करते हैं या हमारे सामान, हमारे गुड्स, माल इसके ऊपर यात्रा करते हैं तो घर्षण बल लगता है उन पटरियों के ऊपर, और उसके ऊपर जो ट्रेन होता है, ट्रेन के पहियों से उस पर घर्षण होता है। तो इस घर्षण के वजह से उसके ऊपर जंग नहीं लगती है। तो सवाल ये होता है कि पटरियों का जो ऊपरी भाग होता है वह ट्रेन के घर्षण को सामना करती है, लेकिन उसके नीचे और बगल में तो नहीं लगती है। फिर वहां क्यों नहीं जंग लगती है? तो रुकिए, आप इस जगह पे गलत हैं। यह केवल यही कारण नहीं है, इसके और भी कारण है और कारणों को हम बताएं। तब आप सोच रहे होंगे कि क्या कारण होगा जो रेल की पटरी को जंग लगने से रोकता है। तो हम आपको बताते चले कि रेल की पटरियां को बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वह स्टील होता है। स्टील का काम लिया जाता है इन पटरियों को बनाने के लिए। यह स्टील भी एक प्रकार का लोहा ही होता है, लेकिन यह सामान्य लोहे से अलग होता है। रेल की पटरियों को बनाने में जिस लोहे का इस्तेमाल किया जाता है उसमें वह स्टील और मैग्नीज को मिलाकर तैयार किया जाता है। वह स्टील और मैंगलोय को मिलाकर तैयार किया जाता है और स्टील और मैंगलोय के मिश्रण को मैग्नीज स्टील के नाम से जाना जाता है। इसके लिए इसके जो मिश्रण में 12% तक मैग्नीज और 1% तक कार्बन होता है। इसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी कम होती है जो 1% तक होती है।
इसी के कारण रेल की पटरियों में जो ऑक्सीकरण की गति होती है वह इतनी धीमी हो जाती है कि इनको जंग लगने में सालों साल, कई साल लग जाते हैं। इसके वजह से इन लोहे की पटरियों की लाइफ काफ़ी लंबी हो जाती है, यानी कई वर्षों तक इनको जंग नहीं लगता है और इनकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। अब सवाल ये उठता होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि इस प्रकार के लोहे का जो खर्च होता होगा वह सामान्य लोहे से अधिक होता होगा, तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और सामान्य लोहे की कॉस्टिंग इससे काफ़ी कम होगी। फिर ये जो मैग्नीज स्टील होता है उसका इस्तेमाल रेल की पटरियों को बनाने में क्यों किया जाता है? तो इसका जवाब ये होगा कि रेल की पटरी अगर सामान्य या आम लोहे से बनी तो यह जल्दी ही हवा के ऑक्सीजन और नमी से प्रतिक्रिया करके इन लोहे की पटरियों के ऊपर एक भूरे रंग की परत छोड़ देगी, जिसे आयरन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। भूरे रंग की परत लोहे के साथ ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड से बना होता है, जिसे धातु का संक्षरण कहते हैं, या यूं कहते हैं सामान्य शब्दों में कि यह लोहे में जंग लग गया है, जंग लगने के कारण होता है। इसी नमी की वजह से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, अम्ल आदि के समीकरण से यह परत बन जाती है। हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगती, लेकिन चूंकि यह खुले में होता है और इसमें नमी और ऑक्सीजन मिलता है और यह सामान्य लोहा होता है, इसमें कार्बन की मात्रा भी अधिक होती है, इसलिए इस लोहे में जंग लग जाता है। अगर इस प्रकार के लोहे से रेलवे की पटरियां बनेगी तो यह जल्दी ही जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगी, टूट जाएगी और इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है और इसे समय समय पर चेंज करते रहना पड़ेगा और बदलने में और नया डालने में खर्च जो है वह विशेष प्रकार के जिस पटरियों का अभी इस्तेमाल किया जाता है उससे इनका कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो समझ गए होंगे कि क्यों जो हेडफील्ड या मैग्नीज स्टील का इस्तेमाल रेलवे की पटरियों को बनाने में किया जाता है। अगर आम लोहे से अगर इसका निर्माण होगा तो वह जल्दी ही जंग लग जाएगा और इससे दुर्घटना होने के चांसेस अधिक हो जाएंगे और इन्हें समय समय पर बदलना पड़ेगा, जिसके वजह से इनका खर्चा अधिक हो जाएगा इस विशेष प्रकार के लोहे से या हेडफिल या मैग्नीज वाले लोहे से इनका खर्च अधिक हो जाएगा। इसीलिए रेलवे ट्रैक या रेलवे पटरियों को खास प्रकार के स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीज स्टील और जिसे हेडफिल के नाम से भी जानता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, भारत में रेल की पटरियों का बिछाने का कार्य अंग्रेजों ने किया और अंग्रेज ये तकनीक काफ़ी पहले ही सीख गए थे और उन्होंने उसी तकनीक का इस्तेमाल करके पटरियों को बिछाई, जो पटरियां जंग प्रतिरोधक थी। ऐसे में हम ट्रेन के आविष्कार के साथ ऐसी ट्रैक देखने को मिलती है जिसमें जंग नहीं लगती है। जैसे कि आपको पता है कि भारत में ट्रेनों की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी और उस दौर में ऐसी पटरियां बनाई जाती है जो आज भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और उसमें इसी प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है जिसमें जंग रोधक धातुओं का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह आप जान गए कि क्यों रेल की पटरियों के ऊपर जंग नहीं लगती। असल कारण तो ये है कि रेल की पटरियों को बनाने में हेडफील्ड या मैग्नीज स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 12% मैग्नीज और 1% कार्बन होता है और इसके मिश्रण से जो स्टील का निर्माण होता है, इस स्टील के निर्माण से रेल की पटरियां बनती है और इस पटरियों में जंग नहीं लगता है या इनकी गति इतनी धीमी होती है कि ये लंबे वर्षों तक इसमें जंग नहीं लगता है,
क्योंकि इसका कारण जंग प्रतिरोधक क्षमता है। तो आगे अपनी वीडियो में और दूसरे सवालों को सम्मिलित करेंगे, जैसे कि रेल के डब्बे के पीछे में एक्स का निशान क्यों रहता है, या अलग अलग ट्रेनों का रंग अलग अलग होने के पीछे क्या कारण है, आदि आदि बहुत सारे प्रश्नों को हम इस रेल सीरीज में सम्मिलित करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेते हैं कल्प विराम और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।